2003 में मार्च 28 तारीख को मेरे को सपना आया, देख बेटा मेरा अंक 5 है। क्या है? आप पद्मावती की कोई सेवा करना चाहते हो तो 5 प्रदक्षिणा करना। क्या करना? 5 फल चढ़ाना, 5 नैवेद्य चढ़ाना, 5 बार प्रणाम करना। जो 5 से करता है उसको वो तुरंत खुश होकर आशीर्वाद सब 5 से करता। समझा? तो माँ ने बोला देख बेटा मई महीना आ गया, 5वां महीना है, 5 तारीख को 2003 है, 2 और 3 कितना? तो इस दिन मेरा एक मंदिर बना के प्रतिष्ठा कर। मैं उठ के खड़ा हो, नींद में आया सपना। मैं क्या मार्च 28 तारीख है, मई 5 के बीच में खाली अप्रैल का 1 महीना बचा है, इधर 2 दिन उधर 5 दिन, 37 दिन में मंदिर बना के, नींव खड़ा के, नींव भर के, मंदिर बना के, शिखर बना के, ध्वजा करके, मूर्ति रख के क्या प्रतिष्ठा होती है? ये कैसे होगा? फिर मैंने सोचा माँ कुछ भी करे तू बोली है तो होगा। तो मैंने बेंगलुरु से अगले दिन एक सोमपुरा को बुलाया मंदिर बनाने। वो ये खाली जगह देख के आश्चर्य में पड़ गया, पूरा कांटे, जंगल, वृक्ष ऐसा। मेरे को पहली बार देख रहा, जब मैं लाल कपड़ा पहनता था, सादक लाल कपड़ा तब मेरे में भी कोई परिचय नहीं था या कंपाउंड भी नहीं था मंदिर की, तो पूरा जंगल नुमा था। तो मैंने कहा ये मंदिर बनाना। ओके भाई, आप बोल रहे हो स्वामी जी, आप सोचो कोई 37 दिन में मंदिर बनता है, क्या बोलते हो? फिर भी आप बोलते हो तो मैं एक काम आइडिया देता हूँ कि नींव भर दो, ईंटों से गबरा बना दो, ईंटों से शिखर बना दो, ऊपर आंबल सारा रख के ध्वजा चढ़ा दो, बाद में सब काम होता रहेगा, खाली अंदर मार्बल लगा के मूर्ति बैठा दो। और ये भी करने के लिए 23 रुपया, सिर्फ ईंटों का बनाने के, नींव भरने के भी 23 लाख लगेंगे। उस जमाने में 23 लाख लगेंगे। आप 23 लाख देते हो अभी तो मैं काम चालू करूंगा। आपको मैं जानता भी नहीं हूँ, आप नए भी दिख रहे हो, आपके कोई चेले भी नहीं है, कोई भगत भी नहीं है। कल आप मुझे रखड़ा होगे तो मैं आपके पीछे पैसे के लिए घूमूं, पहले नोट रखो फिर मैं काम करूंगा, ऐसे बोलता है। मेरे मन में ऐसे गुस्सा आया, देखो मेरे को ऐसे बोलता, तब से ही मैं बड़ा अकड़ से रहता हूँ, आज भी अकड़ से ही रहता। तो मैं सोचा कि भाई माँ ऐसे बोल रही है तो कैसे ये मंदिर बनेगा? तू तो बोल रही है कि मार्च 5 तारीख को बना दे, मई 5 तारीख को, ये बोल रहा 23 लाख लाओ, मैं कैसे करूं? लेकिन अचानक ऐसे मुंह से निकल गया मेरे, कल दोपहर में 3 बजे आना, तुमको पैसा दे दूंगा। मुझे कोई जानता भी नहीं, मैं घर छोड़ के आ गया था, मेरा कोई लेना देना नहीं। वास्तवता बोलूं तो 5,000 भी नहीं दे सकता, 23 लाख तो बहुत दूर की बात। अब मैं क्या करूं? तो एकदम विचार में पड़ गया, घबरा के। लेकिन फिर मैं बहुत बड़ा 9 फुट का ये जो कुंड है, अभी ये 3 फुट का है, ऐसे 9 फुट बाई 9 फुट का 6 फुट ऊंचे कुंड में मौसम भी जितने बड़े बड़े आहुति होता था उस समय, लोग लाके बादाम अखरोट दे के जाते थे, कूट कूट के सब डालते। तो ऐसे हवन करके बैठा था, रात में 9 बजी होगी, मैं सोचता हूँ कल 3 बजे आएगा, पैसा कैसे? लेकिन हवन करता था। उस समय बेंगलुरु चिकपेट से रात में 9 बजे एक आदमी आया, तब गेट भी नहीं, या कोई चीज नहीं है, बिल्डिंगों कोई नहीं है, मंदिर नहीं है, नहीं कुछ नहीं। एक छोटा सा लाल सिंहासन यहाँ है, अभी भी जाना दर्शन करना, ये मंदिर के बाहर वही पुराना सिंहासन ना, खुले में वहां बैठ के हम सेवा करते थे और पूरा खुला पड़ा रहता था। वो सिंहासन आज भी यहाँ उसके लिए रखा है कि वो सिद्धि का स्थान है, किसी को मालूम नहीं है, मंदिर के बाहर है, सीमेंट से बना हुआ सिंहासन। उधर ही हवन करते बैठा था। रात में वो आया कि मेरी पत्नी कमला देवी ईसरानी, पेशाब की जगह कैंसर होने से डॉक्टर ने 6 कीमोथेरेपी देके अब घर ले जाने बोला, क्योंकि पेशाब की जगह कैंसर होने से रस्सी गिरती है। तो अब उसको बोल दिया 2-3 दिन का कैसे घर ले जाओ। तो किसी ने बोला स्वामी जी के पास जाओ, इनका दर्शन करने से सब ठीक हो जाता है, तो तुम स्वामी जी के पास जाके विनती करो, ऐसे बोला। तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं सोचा ये पत्नी को तो लाया नहीं है, इसको क्या ठीक करूं, ये तो ठीक ही है। अब क्या करूं? पत्नी आई नहीं साथ में, उसको लाने जैसी स्थिति नहीं है, वो तो मरने जैसी है। तो ये आ गया मेरे पास गीत गाना। फिर भी मैं सोचा मेरे पास आया है तो इसको कुछ आशीर्वाद देना चाहिए। तो वो जो हवन का राख था वो मैंने थोड़ा दिया, हवन का राख। इसको 3 टाइम पानी में डाल के पीने बोलो, तेरी पत्नी को पिलाओ। मुंह खुलता है ना, खुलता है, मुंह खुलता है, खाती पीती है, लेकिन उसको अब प्राण नहीं है शरीर। मैं कि इसको पिलाओ, जाओ तुम शांति से। वो गया। अगले दिन 3 बजे
अब 3 बज के वो सोमपुर आ गया। महाराज जी 23 लाख दो, आपने बोला ना 23 लाख, क्योंकि आप एक दिन आज भी निकल गया, अब है ही 35 दिन। 35 दिन में मंदिर बनाने, राजस्थान से पत्थर भेजने में ही 12-15 दिन लग जाएंगे, फिर 20 दिन के अंदर सब काम करना। ये 10-15 दिन जब तक राजस्थान से माल नहीं आ जाए, जब तक हम नींव खोदना, नींव भरना, ईंटों का बनाना, वो सब करेंगे हम। तो आप तुरंत पैसा दो। अब मैं इसको कैसे बोलूं, कल मैं आवेश में बोल दिया था, भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं कैसे आवेश में बोलूं। तो मैं एकदम ऐसे खड़ा ही हूँ। वो कल जो 9 बजे गया ना, वो वापस आ गया। जो कल 9 बजे रात लेके गया ना, मैं सोचा इसकी पत्नी और सीरियस हो गई या क्या हो गया, ये अचानक आ गया, क्योंकि बिना मतलब कौन आएगा भाई। तो ये कोई पत्नी को गड़बड़ हो गया इसलिए आया होगा। तो वो आके के महाराज जी प्रणाम। क्या भाई कल ले गए, बसम दिया क्या पत्नी को? सुबह दे दिया महाराज। फिर क्यों आए? वो नहीं महाराज, रात में यहाँ से 9 बजे निकला ना, घर पहुंचा 2 बजे, और जैसे ही सोया देवी आई मेरे सपने। और देवी आ, उसका ही नाम, अभी वो पद्मावती का मेन मंदिर 10 दिया जल रहा, वहां तुम दर्शन करके आए ना, उसके ऊपर जिसका नाम लिखा है उसी की बात मैं करता हूँ। ऊपर उसका नाम लिखा हुआ, उसी की बात में करता। तो वो आके कह के महाराज जी रात में देवी आई सपने में, कहती है कि मेरा मंदिर में 5 से पहले बनना है और 3 बजे सोमपुरा वहां खड़ा रहेगा, और मेरे बेटे ने बोल दिया कि आज 23 लाख देगा, तो 23 लाख लेके अभी के अभी निकल, ये मेरा आदेश है। ऐसे माँ ने बोला तो मैं 23 लाख सूटकेस में लेके यहाँ आया हूँ। महाराज आप तुरंत ये सोमपुरा को दीजिए, ये सोमपुरा को ये पैसा दीजिए। तो मैंने तुरंत बोला, देख माँ, मुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, ना मेरे को किसी के सामने झुकना पड़ा, माँ ने पैसा भेजा। मैं क्या, आप गिन के दीजिए महाराज। हम साधु गिनते नहीं है भाई, वो तो गिनने वाले अकाउंटेंट होते हैं, गिनते। हमको जरूरत पड़ता तो हम भी गिनते, लेकिन हमको नहीं गिनना है। तुम गिनो, तुम ले लो, मेरा काम होना चाहिए। जिसके पास 23 लाख देने को भी मंदिर बनाने पैसा नहीं था, उस मंदिर के माह में 5 की प्रतिष्ठा में 400 बसें आई इस तीर्थ में, 400 बसें आई। जीवित है, उसी समय उसका वो जो पेशाब का कैंसर था 3 दिन में अपने आप गायब हो गया, और वो आदमी ने बहुत इस तीर्थ में खर्च किया, अंदर का शिखर कलश का भी लाभ लिया, और बहुत लाभ लिया, बहुत उसकी भक्ति हो गई, और बहुत काम। आज भी वो औरत जीवित ही है, अभी मरी नहीं। ये बात 2003 की है, 21 साल हो गए और अच्छी है, आज भी उसको कुछ नहीं हुआ। तो माँ ने ऐसे उस समय बनाया, और प्रतिष्ठा हमको 23 लाख मंदिर बनाने भी देने की शक्ति नहीं थी। मंदिर के समय 7 लाख लेके गाने के लिए अनुराधा पौडवाल आई, कितने बड़े बड़े कलाकार आए, और 1.5 लाख लोग रोज प्रतिष्ठा के समय खाना खाते थे। और मैं सोचा भाई ये प्रतिष्ठा है, मैं तो साधु नहीं हूँ, और कोई ना कोई आचार्य होंगे तो ही साधु होंगे तो ही प्रतिष्ठा होगी। ये अचानक माँ बोल दी, अब इधर कौन आएगा? माँ मेरे को बोली कि तू काहे लिए ये सब करता है? मैंने तारीख बोली है ना तेरे को, उस तारीख पर प्रतिष्ठा करने जिसको आना होगा आएगा, तू किधर भी जाने का नहीं और कोई भी बात करने का नहीं, साथ अपने काम में लग। मेरे रात दिन चिंता आवे कि महाराज अब कैसे होगा हमारा, क्या हालत होगी। कोई भी साधु होगा तो ये, क्योंकि 3 पार्षनाथ थे, अंजन करना, पंचकल्याण, प्रतिष्ठा सब होना है, तो ये कैसे होगा। माँ बोलती तू साथ बैठ, मैंने तारीख बोला तो सब होगा। प्रतिष्ठा का उत्सव आज चालू होना है, और उसी समय सेलम से विहार करते करते स्थूल भद्रसूरी विहार करके आचार्य अपने ठाणे के साथ यहाँ आ गए। बिन बोले खुद ही प्रतिष्ठा में निश्रा हो गई, और धूमधाम से सब प्रतिष्ठा ही हो गई। और वही आ गए, जैसे वो बोले कि मेरे को कोई बुला रहा जैसे लगा, मैं आ गया यहाँ, मेरे को कोई बुला रहा ऐसे लग रहा था, तो मैं पहुंच गया। आचार्य क्या, कितनी मुनि क्या, गणी क्या, पन्यास क्या, साधु क्या, बिन बुलाए सब हाजिर। और उसके बाद तो मैं ही दीक्षा ले लिया था, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन ऐसे तो कितने, जब ये पूरा मंदिर बना दिया, पूरा सब बना दिया। वो प्रतिष्ठा इनके गुरु मणिप्रभ सागर जी महाराज, जो इनकी बहन के गुरु जो है मणिप्रभ सागर जी महाराज से करवाई। तब सपना आया कि केसर मत लेना। क्या सपना आया?
फिर माँ कान में बोल रही है केसर मत लेना, बोला जो सुना ना केसर मत लेना प्रतिष्ठा में। मैं कह ये तो जैन मंदिर है, हर आदमी अंदर घुस के मूल के बारे में पूजा करेगा, बिना केसर के कोई होगा? लाखों लोग पूजा करेंगे, कितना केसर? मत लेना तू, मत लेना। तो कैसे होगा, क्या होगा? फिर प्रतिष्ठा 13 दिन की चली। पहले दिन वो विधिकारक आए, अश्विन गुरु जी थे, बोले के लिस्ट के हिसाब से 1.5 किलो केसर का हमारा सब चीज दे दिया, केसर नहीं दे रहे, अभी प्रोग्राम चालू करना, अर्जेंट दो, हमको घोटना है केसर। मैं उसको क्या बोलूं कि केसर नहीं है बोलो, और बोलो कि माँ नहीं लेने दे रही, वो हंसेगा, क्योंकि देवों के साथ साधकों का संबंध साधक ही जान सकते, संसार क्या जानेंगे। तो मैं सोचा ये शरीर में आने वाले देवता का ढोंग तो अलग टाइप का है, भाई मेरे शरीर में देवी आ रही है, देव आ रहे हैं, ये भगवान जाने क्या नाटक है। तो इसको मैं क्या बोलूं, क्योंकि मेरे शरीर में तो कोई आती ही नहीं है। कोई आवे ना, कोई जो कौन क्यों आएगी अपने घर में, क्या उसको ठिकाना नहीं है जो इसके शरीर में नाचेगी। जो इंद्र लोक में मजा ले रही वो पद्मावती किसी तट्टी पिसा पसीने वाले शरीर में घुसेगी, कोई सोचने जैसी बात। तो मैं इसको क्या बोलूं, ऐसे सोच रहा था। इतने में इतना बड़ा पार्सल कुरियर में आए, खोल के देखो तो 1.5 किलो केसर है, और अभी चाहिए केसर। लेटर आया राजकोट से, ये राजकोट मणियार मंदिर में मैं दर्शन करने गया, और मैं दर्शन करने गया, हमारा परम भगत है आज, उसके बाद वो बड़ा भगत बन गया हमारा। तो उधर देखा कृष्णगिरी तमिलनाडु में प्रतिष्ठा का पोस्टर, और मैं पढ़ते पढ़ते अंदर गया, मैं रोज वहां पूजा करने जाता हूँ। मैं ऐसे ही देखा कोई प्रतिष्ठा होगी, अंदर पूजा करके आ गया, और वापस आके सोया तो सपने में पद्मावती देवी आई। सुबह जो तू पोस्टर पढ़ा जिस तीर्थ का तमिलनाडु में, उधर प्रतिष्ठा के लिए 1.5 किलो केसर तुझे ही भेज, तो तुझे भेजना पड़ेगा। तो उसी दिन केसर आया, जो सामने जैसे वो सोमपुरा खड़ा है वो केस लेके आया, जैसे वो सरिया वाला खड़ा है वो केस लेके आया, वैसे ये विधिकारक खड़ा है ना, वो केसर लेके आया, और कुरियर वाला केसर लेके आ गया। पूरा पढ़ा मैंने, फिर उसको फोन करके धन्यवाद करवाया, धन्यवाद भाई आपने केसर भेजा। धन्यवाद क्या, हम धन्यवाद के पात्र हो गए कि हमारा केसर इस तीर्थ में लग रहा है, और माँ ने खुद हमको आदेश दिया कि तू केसर भेज के।